नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के टेली प्राइम में हमारा टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट नोट। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट होते क्या हैं। कोई परचेस इनवॉइस, हमारा परचेस इनवॉइस मतलब हमने किसी सप्लायर से मटेरियल परचेस किया और उस मटेरियल में कुछ हमने पार्टली मटेरियल उनको रिटर्न किया, तो सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करेंगे। वो अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट बनाएंगे और हम अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट को एज अ डेबिट नोट एंट्री करेंगे, या मान लीजिए हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। इससे आपको इजीली समझ में आएगा। परचेज किया हुआ मटेरियल को हम जब रिटर्न करते हैं तो हम परचेज रिटर्न का इनवॉइस पास करते हैं। तो आजकल टेली प्राइम में क्रेडिट नोट पास किया जाता है। जब भी हम मटेरियल को रिटर्न करेंगे तो हम सप्लायर से उसका क्रेडिट नोट ज़रूर लेंगे, या वो सप्लायर हमको देते हैं। उस क्रेडिट नोट को हमें हमारी बुक्स में, हमारी टैली में एज अ डेबिट नोट एंट्री करनी है। दूसरा, अगर हम कोई मटेरियल किसी को सेल करते हैं तो हम सेल का इनवॉइस बनाते हैं और वही मटेरियल हमारे पास वापस आता है। वापस आने के कई कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कोई रेट का इशू हो, इसलिए आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपके पास मटेरियल वापस आ गया, या कुछ कोई डिस्काउंट वगैरह का इशू हो, या कुछ पार्टली मटेरियल आपके पास वापस आ रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा रीज़न हो सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि इनवॉइस को कैंसिल क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों हमें डेबिट और क्रेडिट नोट बनाने की या रिसीव करने की नीड होती है। तो मान लीजिए आपके पास जो मटेरियल आया था वो 2 दिन पहले आया या 3 दिन पहले आया, और 4 दिन के बाद उसको आप रिटर्न कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सप्लायर आपको कहे कि उस इनवॉइस को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो कंपनीज होती हैं वो डेली बेसिस पे इनवॉइस जनरेट करते हैं। उनके काफ़ी सारे इनवॉइस बनते रहते हैं, तो वो बीच में किसी इनवॉइस को ऐसे डिलीट स्किप नहीं कर सकते। तो इसी पॉइंट से इसी कारणवश वो डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं और वो हमारी बुक्स में दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो था, डेबिट नोट हमें क्यों बनाना पड़ता है और कौन हमें बना करके देगा, और हम किसी को अगर बना के देंगे तो क्या बना के देंगे। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, रेट डिफरेंस। अगर कोई मटेरियल हमने किसी से परचेज़ किया हुआ है, उसमें रेट ज़्यादा लगाया हुआ है, तो वो उस इनवॉइस को करेक्शन नहीं करेंगे। रेट डिफरेंस का एक आपके नाम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, उसको हम एज अ डेबिट नोट हमारी बुक्स में एंट्री करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, लाइव एग्जांपल, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि डेबिट नोट कैसे चढ़ाया जाता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ABCD कॉरपोरेशन नाम से ये एक कंपनी है जिससे मैंने मटेरियल परचेज़ किया था 2 नवंबर को। अब इस मटेरियल में मैंने इनको पेमेंट कर दिया। आप देख लीजिए 2,83,500 का मेरे पास परचेज़ का एंट्री हुई है, और मैंने इनको पेमेंट किया है 266,700। यहाँ पे आप 16,800 की आप एंट्री देख रहे हैं, जिसको मैंने एज अ डेबिट नोट पास किया हुआ है। अब ये डेबिट नोट मैंने अपनी बुक्स में एज अ डेबिट नोट चढ़ाया है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, इजीली मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टी अगर आपको क्रेडिट नोट देती है तो आप अपनी बुक्स में डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। वो आपको क्रेडिट नोट देंगे तभी आप डेबिट करेंगे, और अगर आप किसी को क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो अपनी बुक्स में डेबिट नोट के एज ए एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जिस भी अमाउंट से आपका डिफरेंस आपको पास करना है, जैसे कि इस वाले इनवॉइस में हम देख रहे हैं 16,800 का टोटल वैल्यू है रेट डिफरेंस का। तो हमने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किया। पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये हम बाहर आ जाते हैं और वाउचर में जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं F10 में आप ये देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब आपको क्या पास करना है, डेबिट नोट, तो आप डेबिट नोट में जाइएगा। यहाँ पे जो भी डेबिट नोट नंबर है, जो भी इनवॉइस आपको मिला है, उसमें जो भी नंबर मेंशन किया हुआ वो आप डाल दीजिए। पार्टी नेम जो भी है ABCD कॉरपोरेशन, रेट डिफरेंस का है तो आपको रेट डिफरेंस करना है। रेट डिफरेंस करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+H से आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर ये चेंज करना होगा। तो अभी हम अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं बिकॉज हमारा
रेट डिफरेंस का डेबिट नोट बन रहा है। अगर यही आइटम का होता तो हम आइटम को करते। तो अभी अकाउंटिंग का हम देख लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपको रेट डिफरेंस का एक लेजर अगर आपके पास क्रिएट किया हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम जाते हैं। नेम ले लीजिए, रेट डिफरेंस जाएगा यही परचेस अकाउंट में ही, ये आपके परचेज के हेड में ही जाएगा क्योंकि ये आपका परचेस का पार्ट ही है। तो आप इसको परचेस अकाउंट में ही डालेंगे। यहाँ पे नो रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल कीजिए और यहाँ पे जीएसटी का जो भी रेट है परचेस टैक्सेबल, सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम परचेस की करते हैं आपको डाल देना है अपना टैक्स का अमाउंट और यहाँ करके इसको सेव कर दीजिए। जो भी अपना अमाउंट है, अमाउंट किया जीएसटी CGST, इसको सेव कर दीजिए। अगर कुछ रेफरेंस नरेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका, अब इस बिल को आप यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग दिखाएगा तो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस इनवॉइस को डिलीट करते हैं और वहीं पे हम वापस उसी इनवॉइस में आते हैं जो कि बना हुआ है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये बनाया हुआ है इसमें हम रेट डिफरेंस में जाएंगे नीचे तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस एडजस्ट करता हुआ शो होगा। रिमेनिंग हमने पेमेंट से इसको एडजस्ट कर लिया। ये एक नेक्स्ट इनवॉइस है जो कि हमने पूरे दिन को पेमेंट किया। तो हम जिनसे मटेरियल परचेस करेंगे वो हमें क्रेडिट नोट देंगे, हम उसे एज ए डेबिट नोट एंट्री करेंगे। और हम किसी को हम सेल करते हैं और वो मटेरियल सेल्स रिटर्न होकर आता है तो सेम हम उनको क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वो हमारे मतलब अपनी बुक्स में डेबिट नोट के तौर पे एंट्री करेंगे। इस तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट नोट को अपनी बुक्स में अपडेट किया जाता है। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखिए, जीएसटी का जो पार्ट है जीएसटी में चला जाता है और आपकी कॉस्टिंग का जो पार्ट है वो आपकी कॉस्टिंग से एडजस्ट होता है। तो जो इनपुट आपने रिसीव किया ये इनपुट सेम वापस वहाँ पे आपको ड्यू हो गया और आपको वापस इनको सबमिट करना है। वापस आपका एज ए क्रेडिट नोट आपके जीएसटी पोर्टल पे शो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपका कोई मटेरियल यहाँ पे शॉर्ट आता, मान लीजिए आपने आलू फ्लेक्स पैकिंग 2000 मंगवाया लेकिन आपके पास आया 1500, तो रिमेनिंग 500 का आप यहाँ पे क्रेडिट नोट बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, ये आप सिर्फ यहाँ आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल एच करके आपको आइटम इनवॉइस करना है। आइटम इनवॉइस करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी आइटम नेम था उसको आप सेलेक्ट कीजिए, जितनी भी अपनी क्वांटिटी थी, रेट, अपने आप अमाउंट आएगा नीचे, इसको हटा दीजिए, एंड लिस्ट कर देते हैं इसको 1 GST, ये 2 GST, ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप डेबिट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। कंसेप्ट ये कि डेबिट नोट हम कैसे कर सकते हैं, डेबिट नोट हमें क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर किसी कंसेप्ट पे वीडियो देखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक